देखिए अपन इसमें नेज अर्धचालक जो थे अपन ने जान लिए थे, यानी ऐसे अर्धचालक जिनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या समान होती है, यानी कि वर्जित, ये कह सकते हैं अपन इसके अंदर जो संयोजी बैंड थे उसमें तो होल और चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या इनमें क्या होती है, इक्वल होती है, नेज अर्धचालक थे। अब इसके लिए इस पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बेस एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें, या एक तरह से कॉन्सेप्ट के रूप में भी अपन ले सकते हैं, लेकिन यहां मैं इसे एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले रहा हूं। क्वेश्चन के रूप में मैं इसे कैसा लिख दूं, मैं इसे इस प्रकार से लिख देता हूं क्वेश्चन के रूप में। देखिए, यानी उस कॉन्सेप्ट को मैं एज ए क्वेश्चन के रूप में यहां ले लेता हूं। एक ही क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अपन, किसी नेज अर्धचालक के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी नेज अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, किसी नेज अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, किसी नेज अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी, किसी नेज अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह मान आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि क्वेश्चन में आपको वर्जित ऊर्जा अंतराल को डेल्टा ईजी के रूप में दिया है आपको, ये इस तरह से वैल्यू भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। किसी नेज अर्धचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्धचालक द्वारा किस अधिकतम तरंग दैर्ध्य की, किस अधिकतम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश का, किस अधिकतम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश का, अर्धचालक द्वारा किस अधिकतम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश का अवशोषण किया जा सकता है। का अवशोषण किया जा सकता है। ये अपने पास एज ए कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले रहे हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अपन जानते हैं कि अर्धचालक के लिए अगर आपतित फोटोन की अगर ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से अगर ज्यादा होगी तो उस फोटोन का अवशोषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं, यदि अपन कह सकते हैं यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा, जिसे मैं ई से लिख दूं, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा ई, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा ई नेज अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल, नेज अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा ई नेज अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी से अधिक हो, यानी कि यूं कह सकते हैं आप कि E इज ग्रेटर देन डेल्टा ईजी। यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा E नेज अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी से अधिक हो तो संयोजी बैंड में उपस्थित, अधिक हो तो संयोजी बैंड, जिसे कि आप VB कहते हैं,
संयोजी बैंड में उपस्थित, तो संयोजी बैंड में उपस्थित, अगर उससे अधिक हो तो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन फोटोन का अवशोषण कर, तो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन फोटोन का अवशोषण, कर चालन बैंड में चले जाते हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन फोटोन का अवशोषण कर चालन बैंड यानी कि सीबी में चले जाते हैं। यानी कि ये उसको चालन बैंड से, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, चालन बैंड में चले जाते हैं। इसे ही, ये जो प्रक्रिया है यूं कह सकते हैं, इसे अपन कहते हैं प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन प्रक्रिया। इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन प्रक्रिया, यानी कि इसे कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन होल फोटो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन प्रक्रिया। ध्यान रखना, अपन एज ए क्वेश्चन के रूप में जरूर जान रहे हैं, लेकिन ये एज ए कॉन्सेप्ट है जो कि आपको डायरेक्ट याद भी रखना है इसको एज इट ऐसे कैसे। अब देखिएगा, इसको अपन ने कह दिया, इसका मतलब फोटोन की अवशोषण योग्य न्यूनतम ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी E इजिकल टू एच न्यू। तो देखो अपन कह सकते हैं इसलिए फोटोन की अवशोषण योग्य, फोटोन की अवशोषण योग्य न्यूनतम ऊर्जा, अगर इसकी अपन बात करें तो देखो E मिनिमम का मीन्स है H न्यू मिनिमम, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा किससे ली जाती है, E इजिकल टू H न्यू होती है। यहां पर H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। अगर न्यू मिनिमम है तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, उसके डेल्टा Eg के, मिनिमम इतनी हो गई। अब देखिए, अगर न्यू मिनिमम है, अपन क्या जानते हैं कि फोटोन की चाल अगर c है, यानी कि प्रकाश की चाल होती है फोटोन की चाल है, तो न्यू मिनिमम इजिकल टू, चूंकि न्यू मिनिमम इजिकल टू c अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम होता है, तो देखिए इसलिए h न्यू मिनिमम का मतलब c अपॉन में मैं इसे कह सकता हूं लैम्डा मैक्सिमम इजिकल टू डेल्टा Eg। अब जरा क्वेश्चन को देखें, पूछा क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्धचालक द्वारा किस अधिकतम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश का अवशोषण किया जा सकता है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम निकालना है। तो देखो लैम्डा मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आ गया है मेरे पास, वो हो जाएगा Hc अपॉन में डेल्टा Eg। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट के रूप में एक फॉर्मूला आ गया है जिसे आपको याद रखना है। अब देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में भी अपन ने देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या है कि जो Hc है इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। H प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। C लाइट वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां ये जो वैल्यू आती है वो आती है जूल के रूप में अपन लेते हैं।
जूल मीटर के रूप में, जूल इनटू मीटर के रूप में। लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो ये लगभग होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ध्यान रहे, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? चूंकि Hc इज इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ये होती है इसकी वैल्यू। डायरेक्ट याद रखिएगा H इंटू सी की वैल्यू। यहां पर यूं कह दें, चूंकि Hc इज इक्वल टू ये, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने का ये बन जाता है लगभग 12,400। वैसे और भी डिजिट होती है, 12,442 कुछ इस तरह से होती है, मैंने 12,400 लिखा है, अपॉन में डेल्टा Eg। और यहां ये जो वैल्यू है, ध्यान रहे, ये तो किसके रूप में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम के रूप में। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। यहां ये तो आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये है तो ये आंसर एंगस्ट्रॉम में बन जाता है मेरे पास। अगर नैनो में लेना है तो एक जीरो आप कम कर दीजिए। यहां मेरे पास ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। तो देखो ध्यान रहे, Hc की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। डेल्टा Eg को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो केवल क्या बच गया? एंगस्ट्रॉम। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हल करके देखूं कि यदि किसी नेज अर्धचालक के लिए डेल्टा Eg की वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा? अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल कैसे, यदि डेल्टा Eg इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो सपोज करो, तो देखिएगा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,400 बटे में 0.7, क्योंकि ये वैल्यू तो किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम में, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये क्या रह गया? 12,400 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 0.7। 12,400 को 0.7 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 1771.4.28 एंगस्ट्रॉम। और इसी को अप्रॉक्स अपन लिख सकते हैं लगभग 1700 एंगस्ट्रॉम लगभग कह सकते हैं। तो वैसे आंसर तो अपने पास ये आ गया। तो देखो यहां अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है और ये अपने पास एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बन गया है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल हल करने में ये आपकी मदद करेगा। तो लैम्डा मैक्सिमम निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 12,400 बटे में डेल्टा Eg। यह आप कई जगह इसे यूज कर सकते हैं, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे। एक अच्छे कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें।